मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स को बहुत मेथोडोलॉजिकली परफॉर्म करते थे। वो हमेशा इंश्योर करते थे कि जब भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे वो हमेशा एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लेके स्टडी करते थे। कभी भी उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ स्टडी करने की कोशिश नहीं की है। सो अब हम वो सारे मेथड्स स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो मेंडल ने परफॉर्म किया था। जब भी मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करते थे वो एक चीज एंश्योर करते थे कि जो भी कैरेक्टर्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो प्योर लाइन्स है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो स्टडी करेंगे वो प्योरली यानी कि ट्रू ब्रीडिंग होगा। प्योर लाइन सिलेक्ट करने के बाद मेंडल ने जो नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म किया था वो है रेजिंग ऑफ F1 जनरेशन। सो सबसे पहले F1 जनरेशन क्या होता है? F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन होता है जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने पेरेंट्स के फर्स्ट जनरेशन या तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन है। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम सेकेंड फीलियल जनरेशन या तो F2 जनरेशन बोलेंगे। उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनको हम F3 या तो थर्ड फीलियल जनरेशन बोलेंगे। जब भी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया इस स्टेप में उन्होंने पहले एक प्रोसेस करते थे जिसका नाम है इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन क्या है? इमैस्कुलेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेल पार्ट्स या तो स्टेमेंस को हटा दिया जाता था फ्लावर्स से। अब इमैस्कुलेशन हमेशा पोलन ग्रेन्स बनने के बाद और फ्लावर ओपन अप होने से पहले किया जाता है, यानी कि इमैस्कुलेशन हमेशा बड फॉर्म में किया जाता है। इमैस्कुलेशन करने के बाद मेंडल ने डिजायर्ड प्लांट से मेल या तो पोलन ग्रेन्स लेके स्टिग्मा पे डस्ट करते थे खुद, क्योंकि वो नेचुरल पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करते थे। सो ये हो गया एक आर्टिफिशियल मेथड ऑफ पॉलिनेशन। सो मेंडल ने ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किए, उनके सीड्स को कलेक्ट किए और वो सीड से नए प्लांट्स बनाए। सो ये जो प्लांट्स बने ये होता है एक्चुअली F1 जनरेशन। प्योर लाइन सिलेक्शन और F1 जनरेशन मिलने के बाद मेंडल ने जो थर्ड स्टेप परफॉर्म किया था वो है सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड टू रेज F2 जनरेशन। इस स्टेप में एक्चुअली मेंडल ने जो प्लांट्स उनको F1 जनरेशन में मिला था उनको नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ देते थे। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद उनको F2 जनरेशन मिलता था। सो ऐसे ही सिमिलर मेथड्स उन्होंने यूज करके F3 और F4 जनरेशंस भी रेज करते थे। सो आई होप मेंडल के जो जनरल मेथड्स उन्होंने फॉलो किया था इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए आप इन सारे मेथड्स के बारे में क्लियर हो।